नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत समाचार न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है? बहुत से भाई वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। फिलहाल आपकी मर्जी। लेकिन आपको पता होगा हमारा चैनल आपके लिए इस वक्त गिफ्ट ऑफर कर रहा है। दोस्तों, आपको लिए हमने कल एक गिफ्ट ऑफर किया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारी वीडियो के नीचे जिसका कमेंट होगा और उस कमेंट पर अगर किसी का लाइक नहीं आएगा तो उसको एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन गिफ्ट किया जाएगा। आज हम उस विजेता का नाम अनाउंस करते हैं। आज के विजेता हैं खान बीचू। अब देखते हैं कि अगला विजेता कौन होगा, इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। तो आज की पहली और जरूरी खबर, सुप्रीम कोर्ट के वकील का भाजपा पर निशाना। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे भाजपा को सीधे तौर से चुनौती दे दी। आरएसएस और बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत का बीज बू सकता है, क्योंकि कोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस के कई लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। देश को चौकन्ना होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों से अपनी बहन बेटियों को भी बचाना जरूरी है। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने के एक साल बाद फिर से एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संघ आरएसएस मोहन भागवत ने तो अपना बयान दबाव के कारण वापस ले लिया था, लेकिन अब जनता बोल रही है मोदी को साइडलाइन हो जाना चाहिए। बीजेपी की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भी अपने हिसाब किताब की डायरी खोलकर रख दी है। इशारों में बता दिया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आने वाली 10 तारीख मोदी जी के लिए एक और मुसीबत बन सकती है, क्योंकि लोगों ने दे दी खुली चेतावनी। एफआईआर और झूठी फर्जी डिग्री बनवाने और उसको इस्तेमाल करने के अपराध में क्या बदल जाएगा राजनीति का पासा? कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? ये खबर आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी, क्योंकि हाल ही में एससी वकील ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे भाजपा की नींव में दरार डाल दी है। दोस्तों, अब अगली खबर पर आते हैं। ये बहुत ही रोचक है। क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसमें मोदी की खुद डिग्री को लेकर के काफी बवाल हुआ था? आज फिर से वो चर्चा में आ गया और हर कोई जानना चाहता कि देश के प्रधानमंत्री के पास अपनी खुद की डिग्री है भी या नहीं। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री के साथ पढ़ने वाली सहपाठी महिला ने पोल खोल दी। ये कोई आम खबर नहीं है, क्योंकि जिस डिग्री को मोदी की डिग्री एमए की डिग्री बताते हैं, उसका आज काला चिट्टा सबके सामने रख दिया और बताया गया कि वह डिग्री बिल्कुल फर्जी है। और उसमें दिया गया जिस भाषा में और जिस प्रॉम्प्ट में लिखी हुई है, वो प्रॉम्प्ट भारत देश में अभी तक भी मौजूद नहीं है। विपक्ष की महिला नेता राखी बिड़ला ने अमित शाह और बीजेपी को संसद में खरी खोटी सुनाई। पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में एक महिला ने अपने तेवर दिखाते हुए खुद मोदी के मुंह पर बोल दिया कि एक चाय वाला एक वोट के अधिकार से प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन आज उस वोट के आईडी कार्ड का कोई अहमियत नहीं समझता। साथ के साथ उन्होंने अमित शाह को भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश का गृह मंत्री होते हुए भी देश की सुरक्षा में कड़ी चूक होती जा रही है। साथ के साथ उन्होंने बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बेटियों को संभाल कर रखो, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। अब अगली खबर देखिए। आपने ये तो सुना होगा कि राहुल गांधी इसी महीने राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, लेकिन दर्शन करने से पहले राहुल गांधी को राम मंदिर जाने से रोका जा रहा है। लोगों का आरोप है कि हमने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया, और जब वे अब हिंदू धर्म में है ही नहीं तो उसका राम मंदिर आना किस काम का। एक हिंदू तिलकधारी बाबा ने बताया कि राहुल गांधी अब हिंदू नहीं है। इस बात को लेकर के काफी विवाद बना हुआ है। ऐसी ही घटना अब से कुछ महीने पहले आई थी, जहां पर राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया था। क्या देश में इतनी तानाशाही चलेगी कि मंदिर जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? राहुल गांधी की इंदौर यात्रा फिर दिखाया। राहुल गांधी ने अपना बड़ा दिल, पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए का दिया चेक। इंदौर के भागीरथपुर इलाके में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हुई थी। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मिले, वहीं इसको लेकर के राजनीतिक उठक पटक देखने को मिली। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही कि मैं यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ और उनके साथ खड़ा हूँ। जो लोग इसको राजनीतिक समझ रहे हैं वो समझे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उन लोगों की मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहराया। अगर आप भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आरबीआई की तरफ से कई नियम बदल दिए गए हैं। आरबीआई ने खाता धारकों को फर्जीवाड़े और सुविधाओं को पारदर्शिता बनाने के लिए 1 फरवरी से पहले अपने बैंक खाते की केवाईसी और आधार लिंकिंग करवा लें समय से पहले। बाद में आपको शुल्क भी देना पड़ सकता है और आपका बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा झटका। राशन गरीबों का हजम कर रहे 23,000 अमीर। जिला पूर्ति की टीम घर घर जाकर करेगी जांच, हटेंगे अपात्रों के नाम। राशन स्तर पर प्रदेश स्तर में आयकर दाता, कंपनी मालिक, 4 पहिए वाहन स्वामियों समेत अन्य अपात्रों की सूची तैयार की गई है। इसमें जिले के 23,468 नाम संदिग्ध पाए गए। उनके सत्यापन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में टीम गठित कर दी गई है।
पाकिस्तान की फिर से नापाक हरकत शुरू, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल। बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को शाम करीब 7 बजे भारतीय सीमा में उड़ते हुए देखा गया था। इसके बाद बॉर्डर आउटपोस्ट चेकरोई और जुगनूचक के अधीन आने वाले इलाकों में बीएसएफ की टीम संगत तलाशी अभियान चला रही है। अब अगली खबर राहत भरी है, क्योंकि बिजली बिल माफी योजना को लेकर है। भारी भरकम बिजली बिल से परेशान या डिफॉल्ट हो चुके लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2026 लागू कर दी है। गरीब परिवारों के लिए ये योजना एक जनकल्याणकारी योजना है। अगर आप भी अपने भारी भरकम बिजली बिल भरने से परेशान है तो आप अपने निजी बिजली वितरण निगम जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ईरान में भारी विरोध के बीच खामनेई को क्यों आया भारत की याद, एस जयशंकर से की फोन पर बात। अमेरिका की बढ़ती सैन्य धमकियों के बीच ईरान अब अपने पुराने दोस्तों की ओर मदद के लिए देख रहा है। इन्हीं सवालों के बीच एक अहम कूटनीतिक हलचल सामने आई है, जब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब ईरान अंदर से सुलग रहा है। कोरोना से भी बड़ा वायरस पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका है और 3 लोग संक्रमित हुए हैं। 10 पॉइंट में निपाह के बारे में सब कुछ। पश्चिम बंगाल में बढ़ते निपाह को लेकर डॉक्टर ने अलर्ट जारी किया है। पहले जिन 2 स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित पाया गया था उनका अब भी आईसीयू में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन मरीजों के संपर्क में आए करीब 120 लोगों को ट्रैक किया। उन्हें भी आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है।